एक मिनट और बस। कहाँ पे लगता हूँ, चालू है नहीं चालू? वो चल रहा है पीछे वाला, चलता है नहीं पता, दे देना मुझे। हाँ भाई, 9:10, टाइम देख लो, 9:10 तक कुछ मत बोलना। 9:10 पे बोल देना, बोला सर 9:10 हो गए, ठीक है? उस तक कुछ नहीं बोलना। हाँ भाई, अगर उससे पहले हो जाएगा टॉपिक तो मैं खुद ही फ्री हो जाऊँ। टॉपिक से बढ़ाता हूँ मैं, टाइम से कभी नहीं। हाँ भाई, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? जो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करता है। क्या मतलब? देखो, हमारे देश में अगर इन्वेस्टमेंट आई, समझ रहे हो, मान लो वो इटालियन को जानते हो, मोदी जी की चल रही है जिससे थोड़ी सी, मेलोनी, है ना? मोदी जी तो दोस्त है उसके, चल तो उसकी मेट रही है, ठीक है? तो मान लो उसने मेरे कहने के चक्कर में देश में इन्वेस्टमेंट करी 1,000 करोड़। सुनना अच्छे से, मेलोनी पुट 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ मी। तो अब इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या लगता है कि कितने गुना पैसा बन जाएगा? एक गुना ही बनेगा क्या? एक तो बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। कैसे? अरे आता है ना यार भाई, 100 करोड़ किसी ने 1,000 करोड़ लगाए, तो 1,000 करोड़ जहां लगाए जिस बिजनेस में, याद करो उतना तो प्रोडक्शन होएगा ही होएगा। वन टाइम तो होता ही है। इन्वेस्टमेंट लगा 1,000 करोड़, तो प्रोडक्शन विल टर्न 1,000 करोड़ तो बना ही बना, गुड्स बनेंगे 1,000 करोड़ के, फिर बिकेंगे 1,000 करोड़ के, फिर तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर तुम उसे खर्चा करोगे। तो 1,000 करोड़ से 1,000 करोड़ ही थोड़ी बनेंगे, 1,000 करोड़ से मल्टीपल टाइम्स पैसा बनता है। हो सकता है 2 गुना बन जाए, हो सकता है 5 गुना बन जाए, हो सकता है 10 गुना बन जाए। अब ये सर किस पे डिपेंड करता है, ये कितने गुना बनेगा? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन। अगर देश का कंजम्पशन अच्छा है ना, खूब कंज्यूम करते हैं, खूब चीजें खरीद रहे हैं, तो ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा। कैसे सर? बिकॉज क्या होता है कि ये कीन्स के अजम्पशन पर बेस्ड है मल्टीप्लायर। कैसे? उसने बोला दैट वन पर्सन कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम। एक इंसान का कंजम्पशन ही दूसरे का क्या होता है? अगर वो इंसान कंजम्पशन ही नहीं करेगा तो दूसरे की इनकम बनेगी ही नहीं। आप बात समझ रहे हो? तो इस अजम्पशन पर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है दैट वन पर्सन कंजम्पशन इज अनदर पर्सन इनकम। अगर आज आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो मेरे पास इकोनॉमिक्स की डिमांड जनरेट होगी नहीं, मैं इकोनॉमिक्स, मुझे पैसा आएगा नहीं। योर कंजम्पशन इज माई इनकम। जब मेरी इनकम आती है तभी तो मैं शाम को बहुत सारे लोगों की इनकम करवाता हूं। अरे समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों को घर मेरे से चल रहा है, बहुत सारे ठेले वाले हैं, बहुत सारे दुकान वाले हैं। सो योर कंजम्पशन इज माई इनकम, माई कंजम्पशन इज देयर इनकम। सो दिस होल सर्कल वर्क्स लाइक दैट। सो इफ आई फील दैट, अब तुम सोचो बोले सर क्या है, अच्छी चीज थोड़ी होती है, छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उनकी इनकम नहीं होगी, उनके घर चलने की वजह से तो मैं जाता हूं। समझ रहे हो? ये फैक्ट है। मैं गोलगप्पे क्यों खा रहा हूं भाई? मैं नहीं खाऊंगा, घर कैसे चलेगा? फैक्ट है, माई कंजम्पशन इज देयर इनकम। सो ये याद रखो, ये देश में कितने गुना पैसा बनेगा ये डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। खूब खर्चा अगर हम करें, अगर हम खूब खर्चा करेंगे ना तो खूब इनकम बनेगी। लेकिन अगर हम सेविंग ज्यादा कर ले, खर्चा नहीं करें, तो इनकम ज्यादा नहीं बनेगी। ये बात समझ में आई मेरी बात? तो जैसे मैंने बोला, मेलोनी ने कितने इन्वेस्टमेंट लगाए? 1,000 करोड़, ठीक है? अब उससे पहले हमारे देश में कितनी होती थी? मान लो 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती थी। अब कितने और लग गए? 1,000। अरे टोटल हो गई 10,000। तो बताओ कितने का चेंज आया इन्वेस्टमेंट में? ठीक है, अब बात को सुनना। अच्छा अच्छा, इधर देखो, मान लो मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट होती थी 9,000, ये लिख रहा हूं आई, और देश में इनकम होती थी मान लो कुछ, मैं कह रहा हूं 20,000 करोड़, ऐसा मान लो, ओके?
अब सुनना, इन्वेस्टमेंट मेलोनी ने मेरे कहने पे कितनी लगाई? 1000 करोड़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट देश में कितनी हो गई? 9 की 10 हो गई, ठीक है, 10,000। अब मान लो देश में पैसा हो गया 40,000 करोड़, ठीक है, सुनना ढंग से एक एग्जांपल। तो एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट में ये जो चेंज आया, कितने का चेंज आया? 1000 करोड़। किसने लगाए ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? मेलोनी। मेलोनी ने 1000 करोड़ रुपए लगाया। इस 1000 करोड़ से कितने गुना पैसा बन गया? कितने का चेंज आया यहां पे? थोड़ा ज्यादा हो गए तो चलो 10 और नहीं 30, कितना? 10,000 करोड़। तो बताओ कितने टाइम्स मेलोनी के आने से कितने गुना इस इन्वेस्टमेंट से, इतनी इन्वेस्टमेंट से कितने का इनकम में चेंज आया? एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई 1000 करोड़, उस 1000 करोड़ से नेशनल इनकम में कितने का एडिशन हो गया? कितने का एडिशन हो गया? 10,000 का सर। तो इसका कितना गुना हो गया बेसिकली? सर लगाए तो 1000 थे और उससे कितने की इनकम हुई देश में? 10,000 की। तो इसका मतलब कितने गुना पैसा बना? 10 टाइम्स। कितने गुना बना? 10 टाइम्स, ठीक है। सो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम हैज अराइज ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम में कितने का चेंज आया ड्यू टू चेंज इन दी इन्वेस्टमेंट। या फिर क्या कह सकते हो, और मैं तो 4000 प्रकार की डेफिनेशन बना दूंगा। हाउ मच मतलब द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम इंक्रीजेस। इन्वेस्टमेंट में एडिशन करने से कितने गुना नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, इसे निकालने को क्या बोलते हैं सर? मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज मल्टीप्लायर? इट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई, इससे देश की नेशनल इनकम में कितने का चेंज आया, कितने गुना बढ़ गई नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, ठीक है। सो मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, एक और डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आ गई मेरी? तो ये इसका मतलब होता है कि अगर हमारी इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई तो उससे कितने गुना इनकम बनेगी, और नॉर्मली मल्टीपल टाइम्स बनती है। बस वो ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? कब ज्यादा से ज्यादा बनेगी? जब खूब ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। समझे? तो ये सब थ्योरी है, दिखा देता हूं मैं आपको। इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस पूरे पैराग्राफ में काम की बात इतनी सी है। क्या? देखो इधर, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसी को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना चेंज आया, किसमें, कितने गुना नेशनल इनकम बढ़ गई। समझे क्या? अरे बोलो ना यार। So how many times the national income increases due to the change in investment? क्लियर है क्या? अरे मान लो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगा दिए, 5 लाख रुपए लगाए, उस 5 लाख से सर 20 लाख बन गए, तो कितने गुना इनकम बन गई? 4 लाख, 4 गुना। उसी को, ऐसी गुना को तो बोलते हैं बन गया मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना ही बात समझ में आ गई। अभी सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस किया मैंने और कुछ नहीं बताया। यहां तक समझ में आया? अब सामने देखो, बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। हाँ भाई, तो इधर से कहानी चालू कर रहा हूं। मल्टीप्लायर डिनोटेड बाय के। व्हाट इज मल्टीप्लायर? हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इनकम इंक्रीजेस, और नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम
मान लो मेलोनी ने लगाए 1000 करोड़, ठीक है, उससे 10,000 करोड़ की इनकम बन गई, तो ये कितने गुना हो गया? 10 टाइम्स। ठीक, समझ गए? अब जो मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर का सीधा रिश्ता किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितने गुना इफेक्ट आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन एमपीसी, मतलब बेसिकली कंजम्पशन। इट डिपेंड्स ऑन दी कंजम्पशन। समझ में आया क्या कहने का मतलब सर? जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, अरे जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा। खूब कंजम्पशन करो। बोलो सर सेविंग करनी अच्छी बात है, कंजम्पशन थोड़ी अच्छी बात है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल के लिए तो ठीक है, चलो सेविंग अच्छी बात है, बट एज इफ वी टॉक अबाउट द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो सर बोला सर ऐसे कैसे, एक जगह तो बोल रहे हो अच्छी बात है, एक जगह बुरी बात है। बेटा वो माइक्रो और ये मैक्रो है। What seems true at micro level may not seem true at macro level। कई बार जो चीजें मैं माइक्रो लेवल पे अच्छी लगती है वो मैक्रो लेवल पे अच्छी नहीं होती। समझ में आया? कई बार जो गर्लफ्रेंड तुम्हें अभी अच्छी लग रही है, बोलो सर बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया है, क्या पता तुम्हारे लिए भविष्य के लिए वो अच्छी ना हो। ट्रू इज ट्रू, ट्रूथ इज ट्रूथ, बिटर इज ट्रूथ, फैक्ट है। अभी अच्छा लग रहा है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कुछ भी हो सकता है। आ रही है क्या बात समझ में? ये है सिंपल सी बात, तो याद रखिएगा, मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन। द मोर यू कंज्यूम, देश की बात चल रही है, देश में जितना कंजम्पशन होगा उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। आइए बात समझ अक्का। अच्छा उल्टा कर दो सर अगर कम करेंगे तो कम होगी, इसलिए तो 10 गुना हो रहा है। बहुत अच्छा कंजम्पशन होगा तब आता है 10 गुना, तो इतने गुना इफेक्ट नहीं आता है। अब सुनना, एमपीसी अगर कम होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, तो याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में। एंड कैसा रिश्ता होता है? हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी, सीधा रिश्ता होता है। ठीक, अच्छा सर अब अगर हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो सेविंग क्या होगी? कम। तो सेविंग तो कम से कम होनी चाहिए। अगर हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, जितनी कम सेविंग होगी उतना ज्यादा, सेविंग तो लीकेज है ना, क्यों फालतू रख रहे हो? तो जितनी कम सेविंग होगी उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा और मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। तो सर बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सेविंग का रिश्ता क्या है मल्टीप्लायर के साथ? इनवर्स। समझ रहे हो? सेविंग एंड मल्टीप्लायर हैव, अरे हैव कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट सर एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा, और एमपीएस ज्यादा होगा तो भैया फिर देश में मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, कम गुना पैसा बनेगा। आई बात समझ में? सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो, घर जाने से पहले सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आया क्या बोलो? अब देखो भाई, एक और चीज दिखाता हूं, इन दोनों को जोड़ते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ है। तुम भी जानते हो अगर सेविंग करोगे ज्यादा तो खर्चा होगा कम, तो मल्टीप्लायर होगा कम। भाई इन दोनों का रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट। इसका और इसका रिश्ता कैसा है? इनडायरेक्ट। अच्छा बोलो सर सेविंग कम करेंगे, पक्का आज से कम करेंगे, कम करोगे तो खर्चा क्या होगा? ज्यादा ऑब्वियसली, और मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ गया? अरे बोलो ठीक है। अब हर चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो भाई, अब अपन मल्टीप्लायर की प्रोसेस को समझते हैं, कैसे काम करता है ये मल्टीप्लायर। प्रोसेस ऑफ multiplier, understand this? So
प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर बेसिकली वर्क्स ऑन वन अजम्पशन ऑफ कीन्स, एक कीन्स के अजम्पशन पे काम करता है। वो क्या है कीन्स का अजम्पशन, जरा बताना तो। अरे क्या अजम्पशन है भैया, क्या है बताओ। इट वर्क्स ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट one person's consumption is another person's income, is another person's income। अच्छा एक बात बताओ, याद है तुम्हें वो कीन्स का एक और अजम्पशन था कि द एमपीसी ऑफ द कंट्रीज इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एमपीसी क्या मान के चलते हैं हम पूरे देश का, कि कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 0.5 लेस देन 1। एक वो ले लो, इधर कहीं वैसे यूज नहीं करते हम उसको, फिर भी हम एमपीसी को मोर देन क्या मान के चलेंगे, 0.5 एंड लेस देन 1। ठीक है, अब सुनना, ऐसा मानता है कीन्स, है ना। अब ढंग से देखो। एक एग्जांपल बना रहा हूं, वही अपनी तो मेलोनी ट्रायंगल चल रहा है हमारा, तो दोस्त है मोदी जी, पागल लग रहा है वो। देखो मेलोनी ने कितने लगाए, 1000 करोड़, जैसे 100 करोड़ कर लेता हूं थोड़ा कम, क्या वो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। 100 करोड़ मान लो मेलोनी ने लगाए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी पुट करी, अरे मेलोनी पुट हाउ मच इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके सुनना, अब हम खर्चा का क्या मान रहे हैं, देश का खर्चा का जो टेंडेंसी है वो क्या है 0.8, तो ऑब्वियसली 0.8 खर्च कर रहे हैं, तो सेव कितना कर रहे होंगे 0.5। पता है कि सबको, बोले कैसे निकाला, बहुत तगड़ा फॉर्मूला है मैंने क्या बोला तुम्हें चेक कर रहा था वो, तुम्हें बताओ कितना आएगा, कैसे निकाला, दोनों का टोटल क्या होता है 1 में से माइनस कर दो 0.8, क्या आएगा 0.2। ठीक है, आता तो है तुमको मैथ्स। अब सुनना, इफ द कंजम्पशन इज 0.8, 80% खर्च कर रहे हो इनकम का, 20% बचेगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, ये तुम्हारा है मामला, तो देखते हैं कितना गुना पैसा बनेगा, लेट्स सी। हाँ भाई सामने देखो, अब देखना प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली पढ़ा होगा तुमने यार, जिससे ही पढ़ा होगा, बट जिससे ही पढ़ा होगा उसका नाम अभिषेक प्रताप सिंह तो नहीं था, कोई और ही था, पढ़ो इधर। हाँ भाई, इधर देखो, नेशनल इनकम कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट पुट किया, कितना 100 करोड़। वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन 100 करोड़, वैसे कितना हो गया 100 करोड़। 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट पुट करी, ठीक है, वो पागल हो जाते हो। अच्छा मेरे को तो ये समझ नहीं आता वो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, वो तो ज्यादा ही कमाता है, जितने उसमें 10 कंटेस्टेंट नहीं जीतेंगे उससे ज्यादा तो वो ले जाता है। 200-250 करोड़ से ज्यादा मेरे ख्याल से अमाउंट तो इन्हीं का ही बनता है, और वो लेकिन एक्सप्रेस भाई एक्टिंग तो है, फुल एक्सप्रेशन होता, 10 करोड़, 7 से ऊपर, 7 भी कहां आते हैं गरीब आदमी के पास, काट लेते हैं वो टैक्स, गिफ्ट टैक्स, नीचे साले, मतलब बहुत ही नीचे यार, सरकार भी नीचे देश की, चाहे कोई सी भी हो, डजंट मैटर, वोट तो मैं बीजेपी को करता हूं, लेकिन लेकिन कुछ भी हो, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन ना, वो है। अच्छा हो भी नहीं सकता ऑप्शन कोई बढ़िया, नहीं क्यों भाई, आदमी बनाएगा कोई ना कोई पार्टी, इंसान ही बनाएगा ना, इंसान पे भरोसा रहा नहीं, इंसान ही तो ईमानदार नहीं होता, तो नई पार्टी बनेगी वो भी ईमानदार नहीं होगा, तो वो वाली बात है। तो ठीक है, सब चोर है तो किसको दे दो वोट, जो थोड़ा कम चोर है। हाँ भाई सुनो, अब 100 करोड़ लगाए, कितने 100 करोड़ मेलोनी ने लगाए। अब सुनना आप अच्छे से, ओ भाई नेशनल इनकम का फ्लो याद है, पहले क्या होगा प्रोडक्शन, फिर इनकम बनेगी, वो बिकेगा, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर वो बटेगी फैक्टर्स के अंदर, फिर उनके पास फैक्टर इनकम आ गई, और उस इनकम से क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, यही तो होगा। तो सुनो, मेलोनी ने 100 करोड़ गाय पे लगाए, मान लो उसने एक मेरे लिए, मतलब मेरे बिजनेस के लिए एक फैक्ट्री लगाई, बड़ा प्लांट लगाया चीज का, चीज बना रहे हम, इटालियन है ना, तो बुराटा चीज होता है, एक बुराटा चीज, एक्चुअली जो पिज्जा होता है उसके अंदर वो चीज जो डलना चाहिए दैट शुड बी बुराटा चीज, अपने यहां वो लीद है सारे,
क्या बनाते हैं, झंडू पिज्जा। सो बुराटा चीज होता है, अब इंडिया में नहीं है, बाहर से तो बड़ा महंगा आता है। अब उसने मेरे कहने पे लगा दिया यहाँ पे एक प्लांट। अब सुनना, तो जो प्लांट लगाया, ऑब्वियसली जो 100 करोड़ लगाए, प्लांट बना, उससे में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, चीज बनेगा, चीज बनेगा फिर बिकेगा। तो हम ये मानते कि भाई एक एक गुना तो है ही ना, ऑब्वियसली 100 करोड़ लगाए तो 100 करोड़ की इनकम तो बनेगी बनेगी। ठीक है भाई, उतने के गुड्स बनेंगे, उतने का वो प्रोडक्शन होगा, उतने की इनकम जनरेट होगी होगी। बोला 100 करोड़ से 100 करोड़ की इनकम तो बनेगी ही बनेगी, वन टाइम तो होता ही होता है। समझ रहे हो, कोई लीड भी होगा तो एक गुना तो होता ही है। अब सुनना, 100 करोड़ हो गया, अब इस 100 करोड़ से एक आदमी क्या करेगा, इनकम जनरेट हुई, 100 करोड़ तुम में बढ़ गई, अब क्या करोगे इस इनकम से, क्या करते हो तुम, 80% खर्च करते हैं सर, 80% कंजम्पशन कितना करते हो तुम, 80%, और सेविंग कितना करते हो, ऑब्वियसली 0.2 सर। तो लेट्स स्टार्ट, 100 करोड़ में से 80% खर्च करेगा देश के अंदर, 100 करोड़ जो आए, 100 करोड़ में से 80 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 80 करोड़ खर्च कर दोगे, उसके बाद 20 करोड़ क्या हो जाएंगे, सेविंग। तो क्या होता है सर, लीकेज, लीकेज तो गया, तुमने रख लिया, वो तो गया ही नहीं वापस फ्लो में। तो सर 20 करोड़ तो गयो, गयो मींस गयो, भूल जाओ। अब 80 करोड़ ये जो खर्च किए ना तुमने किसी ना किसी चीज पे, कुछ ना कुछ खरीदा होगा तुमने, तो वो दूसरे की क्या बनी होगी, इनकम। सो योर कंजम्पशन किसकी, दूसरे की क्या बन गई होगी, इनकम। ठीक है सर, अब जिसके पास वो इनकम गई होगी, वो भी उस इनकम से क्या करेगा, सब दो ही काम करते हैं इनकम से, तो कंजम्पशन और सेविंग। कितना खर्च करेगा, 80 करोड़, तो ओहो 80%, सॉरी, तो 80% है 64, सही है। और बाकी का 16 करोड़ क्या हो जाएगा सर, सेविंग, और सेविंग तो मतलब निकल गया फ्लो से, ये तो गयो। अब जो 64 करोड़ उसने खर्च किए, 64 करोड़ क्या होगा, अरे देश में 64 करोड़ खर्च हुए, तो वो जो खर्च हुए किसी ना किसी जिसकी भी इनकम बनी होगी, तो योर कंजम्पशन विल बिकम समवन एल्सेस इनकम, सही है। तो 64 करोड़ इनकम हो जाएगी। अब 64 करोड़ जो दूसरे की इनकम, भाई दूसरे को इनकम मिली होगी, ठीक है, मान लो ये अभिनव के पास आई 64 करोड़, अब ये उससे क्या करेगा, 80% खर्च करेगा और 20% सेव करेगा। 64 करोड़ का 80% क्या होता है, निकालो बेटा कैलकुलेटर फटाफट, 50, 51.2, ठीक है, बाकी कितना बचा, आई गेस 13 पॉइंट समथिंग, 12.8, चलो भाई कह रहा है 12.8 मान लेते हैं, तो 12.8 तो गए। अच्छा आप सुनो, तो ये जो 51 करोड़ अभिनव खर्च करेगा, 80% खर्च किया ना, ये कहीं ना कहीं खर्च करेगा। मान लो इसने कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई, अब ये कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहा है, बोलो सर बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग बना रहे, पूरा वो बना रहे इंस्टीट्यूशन। अब 51.2 करोड़ 80% इसने खर्च किया उस बिल्डिंग में। अब जिसपे खर्च किया तो बिल्डिंग बनी ना, ठेकेदार को पैसा जाएगा, उनको पैसा जाएगा, तो उनके पास 51 करोड़ पहुंचे इस कंजम्पशन। अब ये जो अब क्या 51 करोड़ उनके पास आ गए, अब जिसके पास आए वो भी क्या करेंगे, हम मानते हैं कि 80% खर्च करेंगे और 20% बचाएंगे, तो 51 का निकालना 41.4, अरे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 41.4 ना, अरे कितना 2, 40 ठीक है 40.96। अच्छा कितना हो जाएगा सर इसका, भाई जिसको भी पैसे मिले वो भी 80% खर्च करेगा, 20% सेव करेगा। 20% कितना हो गया, 11, 10.4, ठीक है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो मैं इसको और आसान बना सकता था आधा आधा करके, लेकिन याद करो कीन्स का अजम्पशन है ना, आधा आधा मतलब आधे से ज्यादा होता है, 0.6 होना चाहिए, 0.5 से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन आधा आधा, बहुत इजी हो जाती वैल्यू, समझ गए। चलो तो सर ये कब तक करते रहोगे, देखो आप लगाए कितने थे मेलोनी ने, 100, अभी तक कितनी इनकम बन चुकी है, इनकम गिनो भाई, गिनो गिनो इनकम, देखते हैं 100 से 100 ही बने क्या अभी तक, 100 से कितने बन चुके हैं जरा देखो आप, सर 180, 180 तो मोटा मोटा देख रहे हैं, 180 और 60 कितना होता है, 240, 240 और 50 कितना होता है, 290, 3 गुना तो होने वाला है। सर ये कितने तक जाएगा ऐसे करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली कम होते जाएगा, कम होते जा ही रहे, सो ऑब्वियसली ये एंडलेसली नहीं जाता है। अगर कोई सोच रहा बोलो सर ऐसे चलता रहेगा जीवन, आधे ऐसे ऐसे नहीं जाएगा,
दिस प्रोसेस डज नॉट गो एंडलेसली, इट कम्स टू एन हॉल्ट। अपने आप ही कहां आ जाएगा, एक हॉल्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा आके, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों रुक जाएगा सर? क्योंकि यार तुम निकाले जा रहे हो ना, उसमें से लीकेजेस होते जा रहे हैं, सो देयर विल बी सम लीकेजेस, उसकी वजह से इट कम्स टू एन हॉल्ट, अपने आप कहीं ना कहीं आके रुकेगा। तो सर कब तक रुकेगा, हम ये करते ही रहेंगे क्या इधर? बता देता हूं कब तक रुकेगा। पहले ही एडवांस में सर अभी तक कितने बन गए, ऑलमोस्ट 3 गुना बन गए ना सर, कितने तक जाएगा? अब पेशेंस नहीं है, देख बताऊं कितने तक जाएगा, पहले ही निकाल सकते हो आप ये चीज, कितने तक जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है और आप एडवांस में पता कर सकते हो कि कितनी इनकम बनेगी। चलो क्या फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, एक और 1/1 माइनस एमपीसी। विद दिस यू कैन नो इन एडवांस की कितने बनेंगे। सो एमपीसी 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, 1 माइनस एमपीएस। सो लेट सी कितना आएगा, के इक्वल्स टू 1 अपॉन तुम्हारा एमपीएस क्या है 0.2, तो बेटा 5 गुना पैसा बनेगा। कितना गुना? तो ये 500 करोड़ तक चलता रहेगा ऐसे कहानी, जब तक टोटल क्या नहीं हो जाता, टोटल क्या नहीं आएगा 500 करोड़। अच्छा 500 करोड़ का 80% आएगा ना कंजम्पशन, मतलब ये कितना आएगा इसका टोटल 400 करोड़, और ये कितना होगा 100 करोड़। तो ये चलता रहेगा सर ये सिस्टम, ये यो। कब तक? 100 के कितने बन गए 500, 5 गुना। सो बताओ 100 से कितने गुना बना, 5 गुना बना, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर। हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। बोलो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। सर ये 5 ही क्यों बनी? सर हमारी इच्छा नहीं है, हम 80% नहीं खर्च करेंगे, हम तो 50-50 करेंगे। तो कितने गुना बनेगा पैसा बताओ, लगाओ दिमाग, सिंपल लॉजिक है। अभी एक बात बताओ, अभी कितना था एग्जाम्पल, अगर एमपीएस क्या था तुम्हारा 0.2, कितने बिना बना मल्टीप्लायर 5 टाइम्स। अब अगर बताओ इफ योर एमपीएस, तुम बोल रहे हो सर आधा खर्च करेंगे आधा बचाएंगे, अगर मान लो आधा आधा करेंगे 50-50, तो देखो कितना आएगा 0.5, तो फिर मल्टीप्लायर बेटा 2 ही गुना पैसा बनेगा सिर्फ, समझे? बोल नहीं सर हम तो 0.60% खर्च करेंगे 40 बचाएंगे, देखो मल्टीप्लायर कितना आएगा। तो अगर 60 खर्च करोगे तो सेविंग कितनी होगी 0.4, तो इफ एमपीएस इज 0.4, बताओ कितना आएगा, अरे कितना आएगा 1/0.4, 2.5 गुना। सर हम तो सर 75% खर्च करेंगे 25% बचाएंगे, कितना आएगा बताओ बताओ। इफ एमपीएस इज इक्वल्स टू 0.25, 75% खर्च करोगे तो 25 बचेगा ना, तो के कितना आएगा बेटा 4 गुना, 4 टाइम्स। अच्छा यहां तक समझ में आया? तो डिपेंड करता है ना किस पे, कंजम्पशन पे। कंजम्पशन ज्यादा करोगे सेविंग कम होगी, जितनी कम उतनी ज्यादा वैल्यू। देख लो आप, जितना एमपीएस कम होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर बनेगा, और जितना ज्यादा एमपीएस होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज दिखाओ, सर इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है जरा सोचो, तुम्हारा क्या मान लो, बोलो सर हम तो, अरे एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू क्या हो सकती थी 0 to 1, 0 भी हो सकती है। बोलो सर हम तो पूरा खर्च करेंगे, पूरा 1 रुपए खर्च करेंगे, मतलब एमपीसी मैक्सिमम वैल्यू देखो, मतलब कितना हुआ, एमपीसी इज 1, एमपीएस इज 0, निकालो मल्टीप्लायर। सो के इज इक्वल्स टू 1/0, कितना आता है, अरे कितना आता है 1/0, इनफाइनाइट। अगर हमारे देश के सब लोग ये सोचो 1 रुपए भी सेविंग नहीं करेंगे, पूरा खर्चा करना है सर, इनफाइनाइट टाइम्स इनकम बढ़ेगी देश में, ठीक है। अब इधर देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, सर हम तो एडिशनल इनकम कुछ भी हो सकता है ना, एमपीसी, अरे बोलो बोलो पूरा सेव करेंगे, एमपीएस 1, एमपीसी 0, तो बताओ मल्टीप्लायर क्या आएगा 1 गुना। समझ में आ गया?
पक्का? अब आप समझे, एक गुना तो बनता ही बनता है, बोला ही था ना मैंने। मत करो तुम, बोला नहीं हम तो नहीं करते, मतलब एक गुना तो बनेगा ही बनेगा। अरे आई बात समझ में? सो याद रखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, यार मैंने सही किया नहीं क्या? नहीं नहीं, क्या था? 1 अपॉन एमपीए से 0 ना। अरे कितना आएगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो किया था यार। अरे कई बार ऐसे दिमाग घूम जाता है, नींद पूरी नहीं होती ना आजकल। सोऊंगा मैं, अच्छे से सोऊंगा। जुलाई के बाद कोर्स खत्म होने दो तुम्हारे, इतना सोऊंगा ना, नींद भी सोचेगी बोलो इतना कैसे सोऊंगा। सर मैं आया सभी को, इन दिस होल दीज 3 months आई हैव स्लेप्ट, एक या 2 बार मुश्किल से कभी 7 या 8 घंटे पे पहुंचा हूं, 7 घंटे पे, और नींद ही नहीं होती नहीं। ऐसे चल रहा है, चल रहा है, करो कुछ, तुम भी करो, रिजल्ट आता है। लेकिन जिस दिन वो मेरिट वाली आती है ना फोटो, बड़ा अच्छा लगता है, ये सब नींद पूरी हो जाती है। हाँ भाई समझ में आया सभी को? चलो आगे बढ़े। तो इस बात को समझो, ये हो गया, ये हो गया। और सुनना, खत्म नहीं हुआ भाई, अभी सिर्फ चालू हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, अरे मल्टीप्लायर की वैल्यू किस में रेंज करती है? 1 to इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या? इस सब नोट्स में होना चाहिए, मैं भी तो लिख रहा हूं हाथ से। अब देखो इधर, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। अरे बातें नहीं यार, अभी खत्म नहीं हुआ। कोई भी डाउट हो तो बोलो, अभी तक नहीं है? अच्छा आप सुनो, अब मैं वो इक्विलिब्रियम निकालने की बात कर रहा हूं वापस। कल पढ़ा था इक्विलिब्रियम कैसे आता है, एडी और एएस मीट करते हैं, है ना? लेकिन अब सोचो, एडी कैसे आता है 2 सेक्टर में? 2 ही पढ़ा है ना अभी तक तुमने, 2 सेक्टर मॉडल। अरे एक बात बताओ, बताओ मतलब सिर्फ, अगर मैं तुम्हें 3 सेक्टर मॉडल का एक वीडियो दे दूं, कल एक रिकॉर्ड हुआ था वीडियो, एंड इट वाज मतलब बढ़िया, एकदम बढ़िया रिकॉर्ड हुआ था, अगर वो दे दो तो चलेगा? मतलब क्या है, 4th सेक्टर पे डायरेक्ट आ जाएंगे बंगाल, ऐसा कुछ? अगर मैं दे दूं तो नहीं मानोगे नहीं ना तुम? ये चश्मिश नहीं मान रही हो, गरीब नहीं, यही पढ़ा हुआ, पैसे लिए ना तुमने। तो सुनना, कोई बात नहीं, भूल जाओ। 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल क्या है? क्या है वो? एक दिन बहुत काम होता है, काम आएगा आगे, वो एक दिन का सेविंग वो दौड़ दौड़ करना पड़ता है यार। हाँ भाई 2 सेक्टर मॉडल सुनो, तो 2 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम कब आता है बताओ? इन 2 सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम कब आता है भैया? व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। एडी कैसे आता है? सी प्लस आई। एएस कैसे आता है? सी प्लस एस। लेकिन 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 सर, अब वो आई में मान लो जितनी इन्वेस्टमेंट होती थी, अब तो थोड़ी एडिशनल आ गई ना, 100 करोड़। मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या है? तो भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगी ना, डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट होने से क्या बढ़ेगी? इनकम। एएस को क्या बोलते हैं? इनकम। अरे एएस को क्या बोलते हैं भैया? समझ गए? तो सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर टाइम्स पैसा बनेगा, क्या खूब गुना पैसा बनेगा। तो जो भी तुम्हारी इनकम होती थी उसमें और इनकम बढ़ जाएगी क्या? ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ऐसी पहली बार कर रहा हूं, कीड़े होता रहता है मेरी मस्ती में, ऐसा करता रहता तो कुछ भी सही है, लेकिन गलत नहीं है। यही है, इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप बताओ मेरे को? इनकम भी बढ़ेगी और एडी भी तो बढ़ेगा। अरे ये बात समझते हो? एडी कैसे आता है? सी प्लस आई। तो इन्वेस्टमेंट जितनी भी तुम्हारे होती थी, अब तो थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, मान लो 900 करोड़ होती थी, है ना? तो और डाल दी ना मेलोनी ने 100 करोड़, तो कितनी हुई? 900 1000 हो गई ना। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो कितने से बढ़ी? चेंज हीरा। समझ गए? इस 100 करोड़ से कितने गुना पैसा बना था? 0.8 के हिसाब से कितना बना था? 5 गुना। 5 गुना पैसा बना था या नहीं बना था? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। अब इस चीज को डायग्राम से दिखा दूं क्या? तो देखो, अरे कोई एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बेटा इससे जो क्लैरिटी आती है दिमाग में टॉपिक की, वो बहुत हाई लेवल की आती है। देखो इधर, याद है इक्विलिब्रियम का डायग्राम? थोड़ा सा जल्दी बना दूं चलेगा? अरे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट,
इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अरे चलो इधर देखो, बताना ये कौन सा कर्व है जो पूछूं। ये कौन सा है? अरे ये कौन सा है? एस इनकम लाइन। अच्छा, अब ये कौन सा है? ये कौन सा है? आई। ओके, ठीक है। अब ये कौन सा है बताओ? सी। सी में अगर मैं आई जोड़ दूं, अच्छा ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये कहां से होता है? डिस सेविंग, तो सेविंग भी बनाओ। तो जितना ऊपर गया उतना नीचे ले लो इसको। तो बताओ ये कौन सा कर्व है? ये ब्लैक कलर से बनाते हैं। अरे ये कौन सा कर्व है? सेविंग। ओके, सामने देखो, सामने देखो। अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम कहां आता है? इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां एडी और एएस बराबर, जहां एडी और एएस। तो एडी बनाओ तो सर, सी और आई, सी प्लस आई। और अब एक और चीज जुड़ जाएगी, चेंज इन आई। इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट मान लो पहले कितने की हो रही थी? 900 करोड़। अरे मेलोनी ने कितना और लगा दिया बताओ? अरे पहले 900 करोड़ हो रही थी, मेलोनी ने और डाल दी ना 100 करोड़। अरे हाँ है ना? तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई क्या? कितने अमाउंट से? अमाउंट कितने से बढ़ी? 100 करोड़ से। 900 का ये मान लो 900 था, तो ये 100 नया हो गया ना। ये क्या है? मतलब ये 100 करोड़ से बढ़ गई। अरे बोलो, ये हो गई 1000। मतलब ये क्या है? चेंज इन आई। ऐसे समझो, आई में और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ना। अरे इतने से और बढ़ गया। अच्छा, अब सी वो कैसे आएगा? एडी। एडी कैसे आता है बताओ? एडी आता है सर सी प्लस आई करके, लेकिन अब आएगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अरे उसके नाम में जुड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। अब बताओ ये कौन सा कर्व है? सी में आई तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और सी प्लस आई प्लस ये भी जुड़ जाएगा। समझ गए? अरे ये तो वो है चेंज, और ये है पुराना वाला, तो दोनों जुड़ गए ना। तो सी प्लस आई, देखो अब इधर ये कौन सा कर्व है? ए डी। कैसे आया होगा? अरे एडी कैसे आया होगा? सी प्लस आई प्लस चेंज। तो इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां ये दोनों इक्वल होते हैं। अरे है ना? और इक्विलिब्रियम पे कौन बराबर भी होता है? अरे अब की बार इन्वेस्टमेंट का कौन सा कर्व होगा? ये ऊपर वाला ही तो होगा। अरे नया इन्वेस्टमेंट कौन सा हुआ? ये तो पुरानी थी 900, अब कितनी है? 1000। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई ना भाई, मेलोनी के लगाने से टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ गया। 900 हो रहा था, अब 1000 हो रहा है। सही है? तो अब तो आई तो नया आ गया ना, आई डैश। तो कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा? यहीं तो आएगा। ये लो सर, सर में आ गया पक्का। और कुछ नहीं है, डायग्राम कोई पूछेगा नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन इससे अंडरस्टैंडिंग तो आई ना। मल्टीप्लायर से क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट। सोचो, एडी का लेवल बढ़ गया क्या? एडी पहले कम था देश में, इन्वेस्टमेंट आने से एडी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो एडी ऊपर चला गया, समझे? एडी तो ऊपर जाएगा। और क्या होगा? जब एडी ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। कर सकते हैं तो करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो होते नहीं नॉर्मली। तो आउटपुट बढ़ेगा, तो फायदा बात है सर, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इनकम। और याद करो, इस 100 करोड़ के बढ़ने से कितनी इनकम बढ़ी थी तुम्हारे देश में? कितनी इनकम बढ़ेगी? 5 गुना। कितनी इनकम बढ़ी? 5 टाइम्स। समझ गया मेरी बात? तो ये मामला होता है। अच्छा चलो इसको एक और तरीके से, टाइम देखना दो एक बार।
मैं तो हजार तरीके से बता दूं, लेकिन ठीक है। चलो ये समझ में आया सभी को? और कुछ देखने तो कुछ बचा तो नहीं, एक बार वो रीड करना बचा है ना, उसको फिर फिनिश कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, मैंने एक पीडीएफ भेजा था ना आपको, अरे पीडीएफ भेजा हुआ है, वो इसमें तो खुलता नहीं है, तो तुम्हारे में तो खुलता है ना। तो देखो भाई, इसमें से कुछ था नहीं पढ़ने के लिए। अच्छा इसमें से दिखा देता हूं, देखो सामने, देखो सामने, ये पुराना वाला एडी है तुम्हारा, मेलोनी के पैसे लगाने से पहले वाला। अरे मेलोनी के पैसे लगाने से पहले वाला वो कैसे आता था? C प्लस आई। मेलोनी ने अभी लगाया नहीं, तो पहले ये तुम्हारा एडी होता था, ये पुराना एडी, पुराना मतलब एडी पी, ठीक है, पुराना पी मतलब पुराना, ठीक है। अब तो ये पुराना इक्विलिब्रियम था, ठीक है, और यहां ये तुम्हारे देश की इनकम होती थी। कितनी इनकम होती थी याद करो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इधर, याद करो। मेलोनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले? 900, मेलोनी के आने से 1000 हो गई, 100 करोड़ बढ़ गई, ठीक है। मान लो हमारे देश की इनकम होती थी पहले 2000 करोड़, 2000 से कितनी हो गई थी? 500, 500 बढ़ गई थी ना, 2500, ऐसे ही मन से बना लिया। ये लो, अब देखो, तो ये थी आई, ये था नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो भाई, एडिशनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 100 करोड़, उससे चेंज इन इनकम कितना हुआ था? 500 करोड़। तो इधर दिखा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। तो पहले तुम्हारा कितनी इनकम होती थी? सिर्फ 2000 करोड़। और अब मेरी बात सुनना अच्छे से, जब अब देश में क्या होगा सर, अब देश में आएगी 100 करोड़ मेलोनी वाली इन्वेस्टमेंट, उससे क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट का लेवल अब बढ़ जाएगा, तो नया आई आ जाएगा, ये 900 प्लस मेलोनी वाली इन्वेस्टमेंट, समझ गए? टोटल कितनी हो गई? अरे टोटल कितनी हो गई? 1000 करोड़। अरे टोटल कितनी हो गई सर? 1000 करोड़। अब हो गई इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, पहले क्या थी? 900 करोड़। तो अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो बस एक बार बताओ, नया आई आ गया, तो अब जो नया एडी आएगा वो कैसे आएगा? सी प्लस आई, पुराना वाला, और अब एडिशनल चेंज इन आई, तो ये न्यू आई, न्यू एडी बढ़ गया ऊपर, देखो ये नया एडी। अब जब एडी नया आ गया, तो फिर एडी को कौन करेगा? तो इक्विलिब्रियम भी नया आएगा ना। इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां एडी एएस को काटे, वाई को, इनकम लाइन को। तो जरा देखो, इनकम लाइन तो ये वाली जा रही, ये रही, एडी ने कहां काटा इसको? नए वाले ने, यहां पे। तो ये न्यू इक्विलिब्रियम है, नया इक्विलिब्रियम। और अब आप देखो, जरा आंखें खोलो, थोड़ा सा टाइम लगता होगा आपको थोड़ा समझने में, लेकिन ये मस्त समझ में आ जाएगा। देखो आप, क्या बढ़ गया देश का? अब इनकम कितनी हो गई? 2500 करोड़। इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? इनकम आउटपुट सब एक ही बात है। आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो चक्कर चलेगा। समझ में आया? तो उस एडिशनल 100 करोड़ से, आप इधर देखो, बस मैं ये समझाना चाह रहा था तुमको, उस एडिशनल 100 करोड़ से, ये जो एडिशनल करोड़ थे 100 करोड़, इस एडिशनल 100 करोड़ से कितने की इनकम बढ़ी? 500 करोड़। कितने टाइम्स? 5। क्योंकि उस चेंज इन इन्वेस्टमेंट से नया एडी बनेगा, एडी बढ़ जाता है तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो गया, और नया आउटपुट होगा, आउटपुट को बढ़ाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेंगे? खुद सोचो, जब इकोनॉमी में डिमांड हो रही है ज्यादा, मेलोनी ने 100 करोड़ डाल दिए, नया प्लांट खुल गया, लोगों की इनकम बढ़ रही है सर, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, नई डिमांड बढ़ेगी क्या? और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? उससे सेटिस्फाई करने के लिए आउटपुट को बढ़ाएगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और देश की इनकम बढ़ी कितनी गुना? अब थोड़ा पल्ले बढ़ा बात, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ये होता है। चलो खैर, आ जाओ इधर आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मल्टीप्लायर की डेफिनेशन याद रखो, रिलेशनशिप याद रखो, वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम ये याद रखो। और क्या पूछेगा? मल्टीप्लायर का फॉर्म क्या डेफिनेशन है? कितनी भी बना लो। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू लार्जर चेंज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सर, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से लार्जर चेंज आता है, किसमें? नेशनल इनकम में। तो कितने गुना चेंज आया, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। और डेफिनेशन बना रहा है, ये बनाते ही रहता है, मतलब पागल हो जाता है फिर। The investment multiplier explains how many times the equilibrium income increases. किसकी वजह से? Due to increase in investment.
सर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से कितने गुना नेशनल इनकम बढ़ गई, हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना बढ़ी? 5 गुना अपने एग्जाम्पल में। सर बार बार वही कहानी बढ़ चुके हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इनकम इज मल्टीप्लायर। 3 डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गया सबको? पक्का? अरे हाईलाइट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो भैया, नोट्स गड़बड़ मत बना देना। हो गया? आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर समझा, एक वर्ड और। ये जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लायर का, इट कैन बी कंपेयर टू द रिपल इफेक्ट ऑफ द वाटर। रिपल इफेक्ट ऑफ द वाटर क्या होता है? एक बाउल में आप पानी ले लो, ऊपर से एक बूंद टपकेगी तो देखा वो तरंगे से बनती है आगे, समझे? एक बूंद गिरती है तो तरंगे से दिखती है, आगे फ्लो होता है। तो वैसे ही मल्टीप्लायर को कहा जाता है। सर इसे 5 गुना कैसे बना? क्योंकि सर अब सोचो, उसने तो फूड सेक्टर में पैसा लगाया था। अब यार फूड सेक्टर में सामान इनपुट्स तो कहीं से आते होंगे ना, उसकी भी इनकम बढ़ेगी। प्लस सर वो ट्रक व्रक से जिससे सामान आता है उन ट्रांसपोर्ट वालों की इनकम बढ़ेगी। सही है? अच्छा ट्रांसपोर्ट वालों की इनकम बढ़ेगी तो वो भी तो सर कुछ अपने खर्चा करेंगे ना सर, दारू वारू पियेंगे, ढाबे वाबे पे खाना खाने जाएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे। सही है कि नहीं है? ट्रक की रिपेयर कराएंगे तो देखो रिपेयर वाले की इनकम भी बढ़ी, रिपेयर वाले की इनकम बढ़ेगी तो कुछ और करेगा, रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? सो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर किससे कंपेयर किया जाता है उसे, मतलब वो किसके जैसा होता है? इट इज सिमिलर टू द रिपल इफेक्ट ऑफ द वाटर। कि एक बूंद गिरी और एक बूंद से कैसा वो आगे इफेक्ट आता है, तो सर वैसे ही है, एक बूंद इन्वेस्टमेंट की गिरने से कितना आगे तक वो इनकम बढ़ जाती है, 5-5 गुना बढ़ जाती है, 10-10 गुना बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, हो गया ये भी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ये भी। एक और फॉर्मूला मल्टीप्लायर का क्या है? अरे अरे ये रहा, समझ में आ गया सभी को? ये फॉर्मूला मेरे को याद दिला देना, कभी ऐसे फ्री होऊंगा तो डिराइव करके भी दिखा दूंगा। समझ में आया? अरे कुछ नहीं, फर्जी फॉर्मूला होता है, लेकिन तुम्हारे ऐसे कुछ वो नहीं होता। अच्छा बताओ, इन मल्टीप्लायर से एडी में क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीप्लायर ऐड होने से, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐड होने से क्या हुआ था एडी में इफेक्ट? एडी शिफ्ट कर गया था ना ऊपर, अपवर्ड शिफ्ट, नया एडी बन गया था ना। द इकोनॉमी बीइंग इन इक्विलिब्रियम एंड अपवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या बढ़ाएगा? आउटपुट। इट लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड आउटपुट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या? अरे बोलो, देख लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बता दिया, इनवर्स होता है। अरे आए ना, अरे एरा हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। इसके बाद हायर द एमपीएस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वाइस वर्सा। हो गया क्या? अरे बोलो ना, मल्टीप्लायर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? बोलो 1। हो गया? स्क्रीनशॉट फटाफट। देखो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये वो प्रोसेस समझा रखी है। क्या बोला था मैंने? क्या वो एंडलेसली चलता रहता है क्या? नहीं। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर डज नॉट गो एंडलेसली। द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो एंडलेसली। क्या हो जाती है वो प्रोसेस? धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों क्यों रुक जाती है जी? द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपेगेशन स्लोज डाउन, वो स्लो हो जाती है एंड अल्टीमेटली रुक जाती है। कारण क्या होता है उसका? लीकेजेस। तुम पूरा खर्च नहीं कर रहे, थोड़ा रख लेते हो बार बार, समझ रहे हो? कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इनकम आर कॉल्ड लीकेजेस। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसके बाद का टॉपिक छोटा सा है, कल बता दूंगा आते ही। जितने ज्यादा पावरफुल, अच्छा एक बात बताओ, सेविंग लीकेज ही तो है, इसलिए तो बोल रहे हैं क्या जितनी कम सेविंग होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा। उसका मतलब सेविंग अच्छी बात नहीं है, सेविंग इज अ लीकेज, लीकेज अच्छी बात नहीं होती। तो इसका मतलब लीकेजेस जितने ज्यादा, मल्टीप्लायर उतना ही कम। द मोर पावरफुल दीज लीकेजेस आर, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो सर कौन कौन से हो जाते हैं लीकेजेस? कुछ एग्जांपल दे दो सर, कल देता हूं आपको। ये सारे हो जाते। समझ में आ गए सभी को? पक्का? याद दिला देना, तुम खुद ही भूल जाते हो मैंने क्या पढ़ाया था। कल मेरे को याद दिलाना, ये यहीं से पढ़ना है।
समझ में आ गया क्या? चलो नोट्स बनाओ।